Today we discuss hybridization of orbitals. Hybridization concept given by Linus Pauling in 1931. What is hybridization? Hybridization is a phenomenon in which atomic orbitals such as s orbital, p orbital, d or f orbitals having different energies and different shapes intermix with each other and form new orbitals called hybrid orbitals which have same energy and same shape. मतलब ये ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ हो, शेप भी मुख्तलिफ हो और वो मिक्स हो, इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएं। उन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे और उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p(x1), 2p(y1), 2p(z0). Z में इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, py में 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन को डाइवेलेंट इन नेचर होना चाहिए और होता भी है, लेकिन बहुत से कंपाउंड्स में कार्बन टेट्रावेलेंट भी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि कार्बन कैसे टेट्रावेलेंट होता है। तो इस टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है? नंबर 1, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। Number 2, shapes and geometry of molecules. Number 3, bond angles in different molecules such as water, ammonia, etc. यहाँ पर हम तीन हाइब्रिडेशन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 sp3, नंबर 2 sp2 एंड नंबर 1 sp। इन sp3 hybridization, hybrid orbitals contain 25% s character and 75% p character, while in sp2 there is 33.3% s character and 66.6% p character, and in sp hybrid orbitals there is 50% s character and 50% p character. तो चलें पहले हम डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसके मुताबिक तो कार्बन डाइवेलेंट। लेकिन क्या होता है, कार्बन के अंदर 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप करके 2pz में चला जाता है। अब ये वाली आगे इसकी एक्साइटेड स्टेट के जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है। अब यहाँ पर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? 2s ऑर्बिटल, s की स्फेरिकल शेप होती है, ये 2px टम्बल लाइक स्ट्रक्चर, 2py और 2pz। ये चारों ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, ये इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और ये हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप सेम होती है। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड। हर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। यहाँ से आप ड्रॉ करके देखें, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। अब ये 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास, 2px के पास, 2py, 2pz। इसी तरह इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन sp3 इसके पास, 1 इसके पास, सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास है मीथेन का मॉलिक्यूल। कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये 4 लूप हैं इसके, 1, 2, 3 एंड 4। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और s की स्फेरिकल शेप है। तो एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इधर आगे इससे ओवरलैप करेगा, दूसरा इस लूप से ओवरलैप करेगा, तीसरा इधर और चौथा ये। 1 इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल का होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर जब होंगे, ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह बॉन्ड बनेगा इनका कि सेंटर में कार्बन
ये हाइड्रोजन आया ऊपर से ये वाला, और ये दूसरे हाइड्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया ये दूसरा बॉन्ड बन गया, ये तीसरा हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये जब लूप इससे ओवरलैप करेगा तो ये चौथा बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर जो ओवरलैप है ये वाली sp3 ऑर्बिटल था, ये s ऑर्बिटल था, तो ये वाली ओवरलैप sp3s ओवरलैप कहलाती है। सेम ये भी sp3s ओवरलैप होगी, ये भी sp3s ओवरलैप के हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल। सेम इधर भी sp3 ऑर्बिटल होगा कार्बन का और s ऑर्बिटल होगा हाइड्रोजन का, ये sp3s ओवरलैप कहलाएगी। अब यहाँ पे इसको मिलाएं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। जो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ईथेन की, इसको देख लेते हैं। ईथेन में 2 कार्बन है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। हम इस कार्बन को रोटेट करके लिख लेते हैं। इस तरह इसको पकड़ा, इसको रोटेट करके लिख लिया। जब रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास कार्बन 1 होगा ये वाला, और ये कार्बन 2 होगा। कार्बन 1 का sp3 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तो इनका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब तीसरे 3 ऑर्बिटल्स जो बैक साइड में मौजूद हैं, इधर भी कार्बन के पास देखें 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल इधर ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये एक बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन इधर आएगा, वो ओवरलैप करेगा, दूसरा बॉन्ड बन गया। तीसरा कार्बन तीसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, या 3 बॉन्ड बन गए। सेम केस इन ऑर्बिटल्स के साथ होगा, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर और तीसरा हाइड्रोजन इधर। ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बन गए। अब ये वाली जो ओवरलैप कहलाती है ये sp3s ओवरलैप, ये भी sp3s ओवरलैप। तो sp3s ओवरलैप के साथ ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 3 ये और 7वां ये ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इस तरह ईथेन का स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ये फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। यहाँ पर ये स्टार शो कर रहे हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट कार्बन के हम यूज़ कर रहे हैं। कार्बन का s ऑर्बिटल और 2px और 2py ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। इधर 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से मीन एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इधर हर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, सेम इन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और हर 2 लूप्स के दरमियान बॉन्ड एंगल 120 का, और ये स्ट्रक्चर इसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर बन जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम डायग्राम से एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है ईथीन का। ईथीन कैसे बनेगा? ये कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, ये लूप, ये sp2 लूप है, ये sp2 लूप है और ये sp2 लूप है, ये 3 sp2 लूप। सेम ये भी sp2 लूप, sp2 एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के बाद कार्बन का कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद सेम कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, इससे ओवरलैप करेगा, ये इसका बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, ये बॉन्ड बन गया। तीसरा हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, ये बॉन्ड बन गया। चौथा हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, ये चौथा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह कार्बन 1 2 3 4 5
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से 5 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब इथीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, पहला सिंगल सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड हमेशा वो ऑर्बिटल बनाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो sp2 में कार्बन के अंदर जो 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। 2pz ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन पर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड बन गया। तो इधर ये स्ट्रक्चर इथीन का बन जाएगा। ये बात इनमें रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे। तीसरी इसकी टाइप्स sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा, इंटरमिक्स होने के बाद दो ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा और इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और ये स्ट्रक्चर लीनियर होगा। इधर दो ऑर्बिटल्स 2py एंड 2pz, ये दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होंगे फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड्स। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ, वी यूज द एग्जांपल ऑफ इथाइन। इन इथाइन देयर आर 2 कार्बन, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। ये 2 लोग कार्बन 1 को मेंशन कर रहे हैं, ये 2 लोग कार्बन 2 को मेंशन कर रहे हैं। तो कार्बन 1 का sp ऑर्बिटल कार्बन 2 के sp ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह इधर से हाइड्रोजन इस लूप से ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। सेम ये वाला लूप दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। और हमने देखा कि इसमें दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 2py एंड 2pz। ये दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये कार्बन पर मौजूद हैं, जैसे ये 2py 2py से ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने के बाद एक बॉन्ड बना लेगा और ये वाला 2pz से ओवरलैप करेगा, ये दूसरा ऑर्बिट बना लेगा। तो इस तरह कार्बन के साथ 3 जो बॉन्ड्स बन जाएंगे सिग्मा, और जब इन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी डबल बॉन्ड, जब इन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। तो इस तरह कार्बन अपने 3 बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं कि कार्बन के पहले बॉन्ड सिग्मा और दूसरे 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन की।